वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों रिसेंटली सोनी लिव पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई है माया सभा नाम से। उसी के बारे में आज जो है हम बात करेंगे। सीरीज में लीड रोल में हमें नजर आने वाले हैं आदि पिनिशेट्टी, चैतन्य राव और साई कुमार। सीरीज को देखने के पीछे का अगर सबसे बड़ा कोई कारण थे तो वो थे फिल्म के डायरेक्टर साहब यानी कि देवा कट्टा। देखा जाए तो 2021 में रिपब्लिक फिल्म के बाद एक काफी लंबे समय बाद हमें जो है उनके द्वारा कोई कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलने जा रहा था। तो एक्सपेक्टेशंस थी, एक्साइटमेंट थी और फाइनली जो है लंबे समय बाद मैं भी कोई सीरीज देखने बैठा इंटरेस्ट के साथ। और कहना चाहूंगा डायरेक्टर साहब ने कहीं पर भी जो है निराश नहीं किया। मुझे पर्सनली माया सभा सीरीज एक काफी अच्छी और इंगेजिंग सीरीज लगी। एक बहुत ही कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग शुरुआत हमें इसे कह सकते हैं। जिस तरीके से सेटअप किया गया है, जो एंड दिया गया है, चीजें जो है काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी। और थ्रू आउट द सीरीज 9 एपिसोड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं और कहीं पर भी ये सीरीज जो है बोर नहीं करती है। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा एक और जो कारण था जो बहुत ही जल्दी एक जो है इंटरेस्ट डेवलप कर जाता है सीरीज के अंदर, वो ये है कि देखिए सीरीज के अंदर जो कहानी देखने को मिलती है, स्पॉइलर नहीं है यहां पर, कहानी जो देखने को मिलती है उसे अगर कहा जाए तो आज के जो प्रेजेंट आंध्र प्रदेश के जो सीएम है यानी कि चंद्रबाबू नायडू जी और वाईएसआर रेड्डी जी यानी कि जगनमोहन रेड्डी के जो पिताजी थे और यहां पर एनटी रामाराव जी यानी कि जूनियर एनटीआर जी के जो दादाजी थे, इन तीनों की जो कहानी थी, इन तीनों की जो लाइफ जर्नी थी, उसको कहीं ना कहीं यहां पर सेंटर में रखते हुए काफी कुछ जो है फिक्शनल तरीके से यहां पर प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। और यहां पर चीजें जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग नजर आती हैं, पर कहीं पर भी डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लिया गया है। तो किसी का नाम यहां पे डायरेक्टली यूज नहीं किया गया है, कहीं पर यह क्लेम नहीं किया गया है कि ये इन्हीं की कहानी के ऊपर आधारित है, जस्ट विकिपीडिया पे मेंशन किया गया है। तो इस कारण से मेकर्स के पास भी जो है एक लिबर्टी थी यहां पर चीजों को सेंटर में रखते हुए, कुछ चीजों को फिक्शनलाइज तरीके से, कुछ चीजों को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो है यहां पर दिखाने का। और उस काम को मैं कह सकता हूं डायरेक्टर साहब ने बहुत ही इफेक्टिव तरीके से किया है। यहां पर आप देखोगे, यहां पर फॉर एग्जांपल आप इंदिरा गांधी जी के कैरेक्टर को यहां पर देख लो, दिव्या दत्ता जो है प्ले कर रही है, तो उनका जो कैरेक्टर है उनका नाम भी यहां पे इंदिरा गांधी ने दिया गया है। तो इंदिरा गांधी जी के लिए जो एक स्लोगन था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, तो उसको जो है यहाँ पर रखा गया है, इरा इज इंडिया, इंडिया इज इरा करके वहां पे रखा गया है। यहाँ पर कैरेक्टर को जो है बंगाली बोलते हुए दिखाया गया है, बंगाली फैमिली से बिलोंग करता हुआ दिखाया गया है, डिक्टेटरशिप दिखाई गई है और डिक्टेटरशिप के साथ कुछ डायलॉग्स भी थ्रो किए गए हैं। और अगर आप पकड़ के देखोगे तो एक ही कैरेक्टर को पकड़ते हुए काफी कुछ जो है यहाँ पर कवर किया गया है। तो वो चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और इसी तरीके से और काफी चीजें हैं और ये सभी चीजें शुरुआत से ही बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सेट की जाती है और धीरे धीरे बहुत ही इंगेजिंग तरीके से डेवलप की जाती है। एक लंबे समय बाद मैं कह सकता हूं कि मैं कोई ऐसी सीरीज देख रहा था जहां पर शुरुआत से ही सीरीज जो है इंटरेस्ट डेवलप कर रही है, इंगेज कर रही है। और ये सीरीज कोई फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं जा रही है, एक पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज है। उसके बावजूद भी शुरुआत से जिस तरीके से सीरीज इंगेज करती है वो काबिल तारीफ है। अदरवाइज आज के टाइम में देखा जाए तो सीरीज जो है 2 एपिसोड, 3 एपिसोड या 4 एपिसोड निकलने के बाद कहीं पर जो है एक प्रॉपर इंटरेस्ट जो है डेवलप कर पाती है या फिर अपने आप को स्टैब्लिश कर पाती है। पर ये सीरीज बहुत ही अच्छी तरीके से इंगेज करती है, एंटरटेन करती है। एक तरीके से अगर कहा जाए, अगर आप एक पॉलिटिकल ड्रामा देख रहे हो जिसमें चीजें सीरियस भी हैं, इंगेजिंग भी है और कुछ चीजें बहुत ही मीनिंगफुल तरीके से बताई जा रही हैं, बहुत सारी चीजों को कवर किया जा रहा है, डायरेक्टर साहब का जो अपना स्टाइल है वो भी रह गया, एट द सेम टाइम सीरीज इंगेजिंग और एंटरटेनिंग भी बन गई। इससे ज्यादा और मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूं। यहां पर अगर देखा जाए तो सीरीज के अंदर चंद्रबाबू नायडू जी या फिर कहें आदि पिनिशेट्टी और यहां पर चैतन्य राव का जो कैरेक्टर है उनकी जो जर्नी दिखाई गई है, उनकी यहां पर पॉलिटिकल जो जर्नी है उसके अंदर जो एक आर्क देखने को मिलता है वो बहुत ही बेहतरीन है। उसके अंदर जो ड्रामा है, उसके अंदर जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही आसानी से हमें अपने साथ कनेक्ट कर जाती है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो एक तरफ यहां पर आदि पिनिशेट्टी का जो कैरेक्टर है, चैतन्य राव का जो कैरेक्टर है, साई कुमार का जो कैरेक्टर है, इन तीनों का पॉलिटिक्स को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इन तीनों का पॉलिटिक्स में आने के पीछे का क्या कारण है, अब ये क्या करना चाहते हैं, इनके इरादे क्या है, ये सभी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से सीरीज के अंदर स्टैब्लिश की जाती है। एट द सेम टाइम यहां पर बैकग्राउंड के अंदर और भी बहुत सारी चीजों को कवर किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो जातिवाद है, नक्सलवाद है, उसको कवर किया जाता है। अब अगर जातिवाद के बारे में बात करें तो ये सीरीज देखते समय आपको एक पल को ऐसा फील हो सकता है कि भाई क्या है, इतना जातिवाद के बारे में बात करें, हर डायलॉग में आपको जो है हमारी बिरादरी, हमारी जात, ये वर्ड जो है आपको सुनने को मिलेगा। तो आप बोलोगे भाई इतना क्या, तो ये इतना क्या नहीं, ये इतना ही है।
इससे ज़्यादा भी कह सकते हैं। ये चीज़ें आप देखोगे तो आपको एक दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होगी कि यहाँ पर किस तरीके से पॉलिटिक्स, ये जातिवाद एक साथ जुड़ा, उसके साथ किस तरीके से फिर सिनेमा के साथ ये सभी चीज़ें घुल मिलती है। उस सभी चीज़ों का आपको एक मतलब कह सकते हैं कि बेस लेवल का एक जो नॉलेज है यहाँ पर इस सीरीज से मिलेगा। और आप यकीन मानिए ये चीज़ें जो उस समय पर शुरू हुई थी वो आज भी जो है चल रही हैं। आज भी काफ़ी सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनका जो फैन बेस है उसका एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है ये जातिवाद के ऊपर ही जो है टिका हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा का पूरा फैन बेस टिका हुआ है, बट हाँ काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जिनका जो फैन बेस है वो इसी दम पे जो है टिका हुआ है, या फिर कहें उस एक्टर को सपोर्ट करने का, उस एक्टर के साथ अपने आप को कनेक्ट करने का जो कारण है वो यही सभी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें जो है कहाँ से स्टार्ट हुई थी, किस तरीके से डेवलप हुई, इन सभी चीज़ों का आपको एक बेस लाइन पर आइडिया मिलेगा। नक्सलवाद को लेकर क्या एंगल है यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर, उसका आपको एक आइडिया मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि राइटिंग हुई है और इतनी सारी चीज़ों को कवर करने के साथ सीरीज जब इंगेज करती है तो मेरे हिसाब से ये सीरीज एक अच्छी सीरीज है। परफॉर्मेंसेस सबके बेहतरीन है। बस एक कह सकता हूँ कि आखिरी में जिस तरीके से सीरीज को खत्म किया गया है वहां पर एक क्वेश्चन मार्क छोड़ा गया है जो अगेन एक इंटरेस्ट बनाता है, क्योंकि एक नक्सली था जो कि मतलब बहुत बड़ा नक्सली बन गया और उसके बाद हमें लास्ट में एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ भी वो नजर आता है। तो उस समय अंतराल के अंदर ये नक्सली किस तरीके से पॉलिटिक्स के अंदर एंट्री लेने की कोशिश की है, क्या हुआ क्या नहीं, तो ये सभी चीजें मेरे हिसाब से जाकर अगले सीजन में बहुत अच्छी तरीके से कवर होंगी। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग किया गया है, बट फिर भी मैं कह सकता हूं कि जो 9वां एपिसोड था उसके अंदर बहुत कुछ इंटरेस्टिंग मुझे पर्सनली जो है नहीं लगा, बट ऐसा था कि हाँ ओके ठीक है अब खत्म होने जा रही है, क्योंकि काफी कुछ जो है हमें शुरुआत में ही नजर आ जाता है तो वो एक प्रिडिक्टेबिलिटी बन जाती है। तो उस कारण से मैं कह सकता हूं कि आखिरी के कुछ जो मिनट थे या 15-20 मिनट थे वो थोड़ी सी पकड़ छोड़ देते हैं, इंटरेस्ट छोड़ देते हैं। अदरवाइज एक अच्छी इंगेजिंग सीरीज है और अगर आप देखना चाहते हो तो डेफिनेटली देखो। हिंदी डबिंग भी बहुत ही बढ़िया हुई है। मैंने तेलुगु में कुछ एपिसोड्स देखे, कुछ मिनट देखे, कुछ हिंदी में देखे हैं। हर जगह काम जो है बहुत ही अच्छा हुआ है। अच्छे वॉइस ओवर, अच्छे आर्टिस्ट के द्वारा यहाँ पे डबिंग वगैरह करवाई गई है, तो आप डेफिनेटली देख सकते हो। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस सीरीज को लेकर। अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो आपको सीरीज कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।